नमस्कार विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम कबीरदास के शब्द पढ़ रहे हैं। कबीरदास के जो ग्रंथ हैं बीजक, उसमें साखी शब्द रमेनी है। शब्द में उनके पद हैं, पद शैली में लिखे गए हैं। हम इसके भाव, अनुभूति या कला और अभिव्यक्ति पक्ष को साथ साथ देखेंगे। इनका हमने पहले 2 पद पढ़ लिए हैं। आज इनका पद है तीसरा। चरसा जिनी जरे कातोंगी हजरी का सुत, ननद के भैया की सो, जली जाई थली उपजी आई नगर में आप, एक अचंबा देखिया बिटिया जायो बाप, बाबल मेरा ब्याह करी बर मुत्युम ले चाही, जब लग बर पावे नहीं तब लग तू ही ब्याही, सुबदी के घरी लुबदी आयो आन बहू के भाई, चूल्हे अग्नि बताई करी फलसों दियो ठठाई, सब जग ही मरी जाई हूँ एक बढ़ैया जिनी मरे, सब रानी को साथ चरसा को घरे, कहे कबीर सो पंडित ज्ञाता जो या पद ही विचारे, पहले परिचय गुरु मिले तो पीछे सतगुरु तारे। यह पूर्णतः पद भी उलंडबासी की तरह है और प्रतीकों के माध्यम से कबीरदास ने इसमें जीवात्मा और परमात्मा के मिलन, या कह सकते हैं कि शरीर रूपी चरखा नष्ट न हो और मैं एक अच्छा सूत कातूंगी, अच्छे कर्म करूंगी और प्रभु भक्ति रूपी उत्तम कर्मों का सूत कातूंगी। चरसा जिनी जरे, जिनी यानी मत, चरखा मत जले। इस पद में कबीरदास ने कबीर प्रेमिका के रूप में कहते हैं कि यह शरीर रूपी चरखा नष्ट न हो, क्योंकि मैं प्रियतम अर्थात प्रभु की सौगंध खाकर कहती हूँ कि इसमें प्रभु भक्ति रूपी उत्तम कर्मों का सूत कातूंगी। यह जीवात्मा कह रही है। यहाँ कबीर का साधनात्मक रहस्यवाद है। साधनात्मक रहस्यवाद। कबीरदास कहते हैं कि चरसा जिनी जरे, वह चरखा जो परमात्मा का देह है, वो जीवात्मा कहती है। जीवात्मा के रूप में कबीर आगे कहते हैं कि मैं अपने वास्तविक जन्म स्थान से संसार रूपी नगर में स्वयं ही आ गई। वह चरखा न जरे जिसमें मैं हजरी का सूत कातूंगी, यानी कीमती सूत, कातों की हजरी का सूत, ननद के भैया की सो। यहाँ ननद के भैया की सुगंध खाती हुई जीवात्मा कहती है, या कह सकते हैं कबीर कहते हैं यहाँ जो जीवात्मा है वो पत्नी है, यहाँ जो कबीर है वह पत्नी है और वो ननद के भैया की सो खा रही है। ननद के भैया अर्थात उसके पति, और उसके पति परमात्मा हैं। पहले ही पद में हमने पढ़ा है कि कबीर परमात्मा को दुल्हा मानते हैं, स्वयं को दुल्हन मानते हैं और अपनी शादी उसके साथ रचाते हैं। यह कबीर जीवात्मा को प्रेरित करते हैं। बीजक में कबीर ऐसे ही प्रतीकों के माध्यम से लिखते हैं। ननद के भैया की सो, मैं कीमती सूत कातूंगी, मैं अच्छे कर्म करूंगी, मैं प्रभु भक्ति रूपी उत्तम कर्मों का सूत कातूंगी। और वह अपने प्रियतम से कहते हैं शरीर रूपी चरखा नष्ट न हो, मैं प्रियतम अर्थात प्रभु की सौगंध खाती। जली जाई थली उपजी आई नगर में आप। वह कहती है जीवात्मा के रूप में कबीर कि मेरा जन्म स्थान जो है संसार रूपी नगर में मैं आई हूँ, और यह जो मेरी जन्म स्थान है, जली जाई थली उपजी आई नगर में आप, वह भले ही जल जाए लेकिन शरीर रूपी चरखा बना रहे।
मेरी उत्पत्ति स्थली या जन्म स्थल जल जाए, अर्थात माया जल जाए। माया के कारण ही जन्म हुआ है। यह कबीरदास कहते हैं कि मैं तो अपने नगर में आ गई या अपने पति के घर आ गई और मैंने वहाँ क्या देखा, मेरा जन्म हो गया। एक अचंबा देखिया बिटिया जायो बाप। मैंने एक आश्चर्य देखा कि माया रूपी प्रभु की बेटी ने, माया रूपी प्रभु की बेटी, क्योंकि वह उनसे उत्पन्न है इसलिए उनकी पुत्री है। जीव जो प्रभु का ही अंश है, रूपी पुत्र को जन्म दिया। माया बिटिया अर्थात माया ने पिता रूपी ज्ञान को जन्म दिया या पिता रूपी जीव को जन्म दिया है, इसलिए वो अचंभा देखा है। अब वह जो बिटिया है, बिटिया अर्थात माया है, और वो माया कह रही है अपने पिता से यानी पिता रूपी ज्ञान से कि मेरा विवाह करवाओ। बाबल मेरा ब्याह करी बर मुत्यम ले चाही। मुझे एक अच्छा वर दीजिए, उत्तम वर। मुत्यम यानी उत्तम वर। मैं उत्तम वर से शादी करूँगी। अर्थात यहाँ क्या है इसका अर्थ? ज्ञान रूपी पिता से जीवात्मा कह रही है कि वह परमात्मा रूपी पति के प्रति प्रेम जगाकर विवाह कर दे। सुबुद्धि के घर लुब्धि आए। सुबुद्धि रूपी आत्मा को आकर्षित करने के लिए विषय वासना का आकर्षण ले माया ने प्रपंच फैलाया है। जब तक यह प्रेम परिपक्व न हो तब तक उस ज्ञान में निष्ठा बनी रहे। सुबुद्धि के घर लुब्धि आयो, आन बहू के भाई। जिस प्रकार बहू के घर उसका भाई आता है, उसी प्रकार ज्ञान के साथ प्रेम भी आया है। ज्ञान के साथ प्रेम, सुबुद्धि के साथ लुबुद्धि। चूल्हे अग्नि बताई करी, फलसों दियो ठठाई। उसने आत्मा को वास्तविक प्राप्य प्रभु से तो दूर रखा और विषय वासनाओं की तप्त अग्नि में झोंक दिया। जैसे बहन का भाई घर आया और ज्ञान रूपी बहन ने चूल्हे को आग लगाई और उस विषय वासनाओं को भस्म कर दिया और अपने अंतःकरण के कंटीले तार लगा दिए। फलसों दियो ठठाई, फलसों दियो ठठाई। वह फलसों यानी कंटीले तारों का समूह लगा दिया। तो वह समस्त संसार इसी प्रकार का विषय वासना की तप्त अग्नि में भस्म हो नष्ट हो गया। अनुभव प्राप्त एक कबीर की आत्मा नष्ट नहीं हुई। कैसे? सब जग ही मरी जाइयो, एक बड़ैया जिनी मरे। और सब जगह भले ही मर जावे, लेकिन एक बड़ैया, वो ईश्वर, वो परमात्मा न मरे, जो मुझे रास्ता दे रहा है, जो मेरा पति है। सब रांडनी को साथ चरसा को घरे। आगे वह कह रहे हैं, मुझे उनसे जो ज्ञान वृत्ति प्राप्त हुई है, भक्ति रूपी चरखा मिला है, उसके द्वारा सब रांड यानी जो जीवात्मा है, जो अज्ञानी है, जो विषय वासनाओं में फंस गई है, इसलिए उस प्रिय की अचल सुहागिन ने अन्य अभागिन आत्माओं के साथ शरीर रूपी चरखे को कुकर्मों में प्रवृत्त नहीं होने दिया है। तो वह चरखा जो मुझे मिला है वह रहे उन अभागी आत्माओं के साथ जो अज्ञानी है, जो विषय वासनाओं से ग्रस्त है, जो कुकर्मों में प्रवृत्त है, उनके साथ मैं यह चरखा नहीं चलाऊंगी। यह सूत बिल्कुल भी
नहीं कातूंगी। आगे कबीरदास कहते हैं, कहे कबीर सो पंडित ज्ञाता जो या पद ही विचारे। कबीर कहते हैं कि जो इस पद का अर्थ हृदयंगम कर सके वही पंडित है, वही ज्ञानी। पहले परिचय गुरु मिले तो पीछे सतगुरु उतारे। किसी का परिचय यदि पहले कुछ आचरण संबंधी सिद्धांतों से हो जाता है तभी सदगुरु उसकी जीवनों का पार लगाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो जिज्ञासु जीव है, जानना चाहता है और गुरु को यह पता चलता है तो वह गुरु उसकी योग्यता देखकर उसे मंत्र देता है और उसका उद्धार करता है, तारता है, वो तारणहार बन जाता है। तो यहाँ कबीरदास ने कई प्रकार के प्रतीकों का प्रयोग किया है। कबीर की आत्मा अपने बाप प्रभु से ही दाम्पत्य संबंध इसलिए स्थापित करना चाहती है कि अनन्य भाव हो, दूरी न हो, एक प्राण दो तन हो। जो आत्मा इस प्रकार प्रभु से संबंध स्थापित करती है वह सांसारिक माया आकर्षणों में फंसती नहीं है, और जो फंस जाती है कबीर ने उन्हें रांड कहा है, अभागिनी कहा है। और यहाँ रांडनी शब्द अपने राजस्थान में भी प्रयुक्त होता है और उस विधवा के अर्थ में होता है। तो यहाँ कबीरदास उलट बांसी के रूप में या प्रतीक के माध्यम से अलग अलग प्रकार के अलंकारों का प्रयोग करते हुए यह पद कहते हैं। और इसमें स्वयं जो है वो अच्छा आचरण या अच्छे कर्मों का सूत काटने की बात करते हैं। वो चरखा नहीं जले जो परमात्मा की देन है, और परमात्मा जो बढ़ई है, जो बनाने वाला है, उसके साथ अनन्य भाव से वो हमेशा रहते हैं और उनको विश्वास दिलाते हैं। एक जीवात्मा परमात्मा को विश्वास दिलाती है कि मैं हमेशा ही अच्छे रास्ते पर जाऊंगी, मैं अच्छे कर्मों का सूत काटूंगी और आप हमेशा ही मेरे बने रहें। तो इस प्रकार कबीरदास जी अपनी सदुकड़ी भाषा में पंचमेल खिचड़ी जिसको कहते हैं, जिसमें पंजाबी है, ब्रज है, अवधी है, राजस्थानी है, और भी जहाँ जहाँ कबीर गए उन भाषाओं के शब्दों का प्रयोग उन्होंने यहाँ किया है। और इस सदुकड़ी भाषा में पद जो है थोड़ा पहले कठिन हमें लगा, दुरूह लगा, भावाभिव्यक्ति में भी ये थोड़ा कठिन है क्योंकि प्रतीक योजना है और कई प्रकार के अलंकार हैं, अतिशयोक्ति यहाँ अलंकार है, अनुप्रास है, रूपक है आदि। तो इसमें प्रतीकों के कारण यह थोड़ा कठिन हो जाता है। और प्राचीन भाषा जो सदुकड़ी भाषा आदिकाल में प्रयुक्त कबीरदास जी के द्वारा, इसके कारण भी, लेकिन जैसे जैसे हम इसको समझते हैं वैसे वैसे यह पद थोड़ा आसान होता जाता है। आप भी इसे ध्यान से सुने, पढ़ें, लिखें, देखें और आगे बढ़ें। अगला हम बाद में देखेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।